हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके पहले हमने कल के अपने सेशन में ये पढ़ा था कि जो लाइट होते हैं, अर्थात जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते थे, वो सब क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैक्सवेल का जो वेव नेचर बोला करते थे। उसके बाद हमने कल के सेशन में ये पढ़ा था कि प्लांक का क्वांटम थ्योरी। मतलब प्लांक ये बोलते थे कि जो लाइट होता है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं, वह विकिरण कंटिन्यू वेव के रूप में न बह के उसमें क्या होता है, पार्टिकल के नेचर होते हैं। अर्थात जो लाइट होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जिसको EMR बोलते हैं, वो रुक रुक के मतलब बंडल के रूप में जाता है, जिसको हम बोलते थे क्वांटा। और यदि हम उसको लाइट के केस में देखें तो उसी को फिर बोल देते थे हम लोग फोटान। और एक फोटान का अर्थ होता था E= अर्थात E बराबर hν, और h उसमें क्या था, प्लांक नियतांक था। तो कल हमने इस सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था। जो लाइट होता है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसके पार्टिकल नेचर अर्थात कण रूप को दर्शाने के लिए एक दूसरा भी थ्योरी है जो था प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था थ्योरी, वो था प्लांक का क्वांटम थ्योरी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने देखा था। हेनरिच हर्ट्ज ने क्या देखा था कि कोई भी जो धातु का सतह रहता था, मतलब वे धातु जो जिनकी जो क्या है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, जैसे पहले समूह के तत्व हो गए, जैसे लिथियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इस टाइप के जो एलिमेंट थे, उस टाइप उनमें जब कोई लाइट पड़ता था तो लाइट पड़ने के कारण क्या होता था, जो धातु थे वो अपने सतह से इलेक्ट्रॉन छोड़ते थे। और इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण होता क्या था कि एक प्रकार से विद्युत प्रवाह बन जाता था। अर्थात यदि हम इलेक्ट्रॉन छूट रहा है उसको यदि कैप्चर कर लें किसमें, एक पूरे सर्किट में, तो उस सर्किट में एक प्रकार से बिजली उत्पन्न हो जाता था। तो इसी को जो हेनरी हर्ट्ज थे उसने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन उसने देखा तो बहुत सारा चीज़, और वो भी लेकिन उसका कारण कुछ नहीं बता सके थे कि ये ऐसा वास्तव में होता क्यों है। तो उसी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तव में होता क्या है। इसको दिया था 1887 में हेनरी हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने, एच हर्ट्ज। और उसने उसका जो थ्योरी थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह बताता है कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पार्टिकल नेचर को बताता है। हर्ट्ज ने क्या देखा था, यदि कोई इस तरीके से धातु का सतह है और उसमें इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट लगे हुए हैं, जैसे मैं इसको सोलर प्लेट जैसे ही बना रहा हूँ, और इस पर कोई निश्चित फ्रीक्वेंसी अर्थात निश्चित आवृत्ति या फिर निश्चित वेवलेंथ वाले कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़े, तो पड़ने से क्या होता था, इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे। तो ये इस सतह से जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है वही कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते थे फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें करंट पैदा हो जाता था तब उस करंट को बोलते थे फोटो करंट। और पूरा घटना कहलाता था, अर्थात यहाँ से लाइट आया, वो भी एक निश्चित आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी का या फिर एक निश्चित वेवलेंथ का, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना और बिजली का उत्पन्न होना, तो ये पूरी घटना कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब यहाँ पे कंडीशन कैसे हो सकते हैं वो बता देता हूँ मैं। कंडीशन का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो एक सतह ऐसा लिया, दूसरा सतह ले रहा हूँ मैं, उसी प्रकार एक तीसरा सतह ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी धातु जो जिनका क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी अर्थात आयनन ऊर्जा बहुत कम होता है, जैसे, और जिनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, स्पेशली उन्हीं के आयनन ऊर्जा कम होते हैं। और इसमें आते हैं पहले समूह के तत्व जिनको क्षारीय धातु बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं एल्कली मेटल, जिसमें लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, ये सारे तत्व आते हैं। तो स्पेशली उसमें जो सीजियम होता है, जिसका सूत्र ये CS होता है, इसके अंतिम कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है अर्थात जो नाभिक होता है एटम का, उसका जो अट्रैक्शन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन में बहुत कम होता है, जिस कारण क्या होता है, जैसे लाइट पड़ता है इस टाइप के धातु में, तो वहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चालू कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्यों छूटेगा उसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं 3 कंडीशन लिया। पहला कंडीशन में इस तरीके से पुताई कर दिया, दूसरे में भी वैसे मैं पेंट कर दिया कोई भी इसी में से कोई भी धातु का, तीसरे में भी। अब देखिए, पहला यहाँ से लाइट आया, सिर्फ आ रहा है। दूसरा कंडीशन लिखा, यहाँ से लाइट आया, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक निकल गया। तीसरा कंडीशन है, यहाँ से लाइट आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरा इसके सतह से बाहर निकल गया। अब तीनों में आपको क्या समझ में आ रहा होगा, तीनों में हमको ये समझना है कि कोई भी लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो धातु के सतह से हमेशा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। कहने का अर्थ है कि कोई भी लाइट जब धातु पे पड़ेगा तो उस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं कहेंगे। इसका कारण है कि जब लाइट पड़ेगा और वो लाइट अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा है तो वो एक सामान्य घटना है, मतलब वो शोषण कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है लाइट का। दूसरा
मैं लिया हूँ एग्जांपल, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन को इस सतह पे ही निकाल के रखा, तो इसको भी हम नहीं बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि लाइट तो आया लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसी की सतह पे वो पड़ा हुआ है। तीसरा केस है, अर्थात इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन इसी सतह पे है, इस वजह से उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे। इस केस में क्या हुआ, लाइट आया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, क्योंकि इस केस में हुआ क्या है कि जो लाइट है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, अर्थात जो उसका आवृत्ति होता है, या फिर उसका बोल सकते हैं वेव लेंथ, या जिसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, वो फिक्स है। अर्थात एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला ही लाइट आया, और जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन उस लाइट से क्या है ऊर्जा ग्रहण करके गति अवस्था में आ गया। गति अवस्था मतलब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के पूरा बाहर निकल गया। तो इस टाइप का जो घटना रहेगा उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, बाकी इन दोनों कंडीशन में नहीं बोलेंगे। कहने का अर्थ है कि लाइट जब भी आएगा और सतह पे पड़ता है तो वो घटना नहीं कहलाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लाइट आएगा इलेक्ट्रॉन वहाँ से पूरा बाहर निकल जाए, मतलब इस सतह से, इस टाइप के का, तो इस टाइप के कंडीशन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, ये मैं दो चीज़ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी किसी बुक में आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी की जगह सिर्फ तरंग दैर्ध्य दिया रहता है, तो हम स्पेशली इस पे फोकस करेंगे, आवृत्ति पे, क्योंकि ज़्यादा मुझे सुटेबल लगता है। बाकी आप इसको भी मतलब या इसकी जगह तरंग दैर्ध्य भी, अर्थात वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से दिखाते थे, और इसको आवृत्ति मतलब इसको न्यू से दिखाते थे। इसके पहले लेक्चर में आप वो चीज़ पढ़ चुके हैं, उसको आपने देखा है। तो हम आवृत्ति पे फोकस करेंगे। कहने का अर्थ है कि एक निश्चित आवृत्ति का लाइट अर्थात प्रकाश, जिसको विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में EMR बोलते हैं, कि को यदि कुछ धातु मतलब इस टाइप की धातु, जैसे ये पहले क्षारीय धातु है, पहले समूह वाले, जिनका आयनन ऊर्जा अर्थात इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक एक है, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ये छोड़ देते हैं, और जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं उनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। तो स्पेशली उन्हीं धातुओं को लेना है जिनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम हो। आयनन ऊर्जा को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो हो उन्हीं मेटल का उपयोग करना है इसमें, बाकी दूसरे मेटल पे प्रक्रियाएं नहीं होंगी। तो इस टाइप के जो धातु हैं उनके सतह पर जब पड़ता है, अर्थात उसके ऊपर लाइट गिराया जाता है, फाल किया जाता है, तब उनके सतह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, अर्थात उनके सतह से इलेक्ट्रॉन मतलब इस टाइप से इमिट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, और इमिट शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चूंकि ये लाइट की वजह से निकले हैं, और जो लाइट है उसको हम यहाँ पे स्पेशली फोटॉन बोलेंगे, क्योंकि हम लाइट के केस में क्वांटा, जो सामान्य एनर्जी के केस में हम उसको क्वांटा बोलते थे, और लाइट के केस में हम उसको फोटॉन बोलेंगे करके इसके पहले वाले जो क्वांटम थ्योरी था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे चूंकि लाइट आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसी इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यदि लाइट आया, इलेक्ट्रॉन निकला और करंट प्रवाह चालू हो गया, अर्थात बिजली उत्पन्न हो गई, मतलब इसको हम यदि सर्किट बना के जोड़ दें और बिजली उत्पन्न हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे फोटो करंट। फोटो करंट मतलब विद्युत, क्या बोल सकते हैं, प्रकाश विद्युत, एक प्रकार से शुद्ध हिंदी में। और पूरी घटना को हम क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या शॉर्ट फॉर्म में उसको PEE, या फिर हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया कि एक, जैसे हमने इसके पहले इलेक्ट्रॉन की खोज में इस टाइप से कांच का ट्यूब लिखा था, कैथोड रे ट्यूब, बस वैसा ही किसने ट्यूब लिया, और ट्यूब में एक तरफ इस तरीके से एनोड लगा दिया, दूसरी तरफ लगा दिया कैथोड। समझते जाएंगे क्या है इनका प्रयोग वास्तव में। ये देखिए, ये निगेटिव का साइन और ये हो गया पॉजिटिव का साइन। चूंकि ये निगेटिव वाला है तो ये वाला भी साइन क्या हो, इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और इनको हम क्या बोलते थे, एनोड इलेक्ट्रोड, और इधर वाले को हम क्या बोलेंगे, चूंकि पॉजिटिव वाले हिस्से से जुड़ा है तो पॉजिटिव को कैथोड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया, इस टाइप का एक सिलेंडर नुमा अर्थात कांच का पूरा ट्यूब लिया, और इसमें इसने एक यहाँ पे छेद लगा दिया। छेद मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक विंडो था, इस विंडो को बोलते हैं क्वार्टज विंडो। क्वार्टज विंडो मतलब होता है खिड़की, तो क्वार्टज खिड़की बोल सकते हैं हम लोग, अंग्रेजी में इसको क्वार्टज विंडो बोलेंगे। अब इसने क्या किया कि जो एनोड वाला हिस्सा था, अर्थात यहाँ पे जो ये बैटरी नहीं है ना, यहाँ इसको बैटरी नहीं करेंगे, इसको हम सर्किट का नाम दे रहे हैं। सर्किट मतलब हम यहाँ पे कोई बिजली नहीं दे रहे हैं पहले से सप्लाई, यहाँ पे सिर्फ एक सर्किट बना है कंप्लीट। एक वाला हिस्सा ऋण का है, दूसरा वाला हिस्सा धन का है। और इसने क्या किया, हेनरी हर्ट्ज ने, ये जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड का हिस्सा था इसके ऊपर इसने यहाँ पे इसमें से कोई भी धातु, स्पेशली इसने जो सीजियम था,
सीजियम का क्या कर दिया, पेंट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरे कलर से सीजियम, ये सीजियम की परत, मतलब उसमें सीजियम का पेंट कर दिया गया। अब सीजियम का पेंट किया गया और ये जो क्वार्टज खिड़की था, क्वार्टज खिड़की का अर्थ है कि यहाँ पे छेद बना था और ऊपर में मोटा कांच के जैसा लेयर लगा हुआ था। हमने यहाँ पे क्वार्टज खिड़की इसलिए लिया है क्योंकि ये जब ऊपर से हम लाइट मारेंगे यहाँ पे इसमें, तो लाइट मारेंगे तो क्वार्टज खिड़की क्या है, सब के सब लाइट को अंदर आने देता है। लेकिन यहीं पे हम यदि कांच को लेते अर्थात ग्लास का उपयोग करते हैं इस खिड़की में, तो ग्लास का उपयोग करते तो ग्लास क्या होता है, रिफ्लेक्शन देता है अर्थात परावर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या है, पूरी लाइट इस पे नहीं पड़ती। अब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का अर्थात हम वह फ्रीक्वेंसी लेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पर्याप्त हो। कहने का अर्थ है कि एक निश्चित ताकत वाला ही जो लाइट है वही निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को, हर लाइट में नहीं निकाल पाएगा। मतलब ज़्यादा तेज भी मतलब कम रहेगा तब काम नहीं चलेगा, तेज रहेगा लाइट तभी काम चलेगा। तो यहाँ से जैसे ही इसने लाइट पास कराया, मतलब इस साइड से किस पे, इस पे, और ये क्या था, सीजियम का सतह था। तो जैसे लाइट पास हुआ तो यहाँ इसने क्या देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही इसका ताकत अर्थात जो लाइट था जो इस पे मारा जा रहा था यहाँ क्वार्टज खिड़की से, तो ये ताकत जब बढ़ाया गया अर्थात इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी गई, तो इसने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन लगातार निकलते जा रहे थे बारी बारी से। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश वाला होता है और ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, धन आवेश वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहे थे, सीधा इसकी ओर जा रहे थे। ठीक है, ये इसने ऑब्जर्व किया। अब कैसे पता चला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसके लिए क्या किया था इसने, इस जगह पे इसने अमीटर लगा रखा था, इसको बोलते हैं अमीटर। और इस अमीटर पे क्या होता था, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ तो ये अमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था। डिफ्लेक्शन मतलब जैसे मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर रहता है अर्थात माइलोमीटर, उसमें कांटा जब गाड़ी तेज चलती है तो आगे पीछे होता है, वैसे यहाँ पे जो मीटर आगे पीछे होना स्टार्ट हो गया। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब निकला तो यहाँ बिजली उत्पन्न होना शुरू हो गया। और बिजली किसको बोलते हैं, सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना ही एक प्रकार से विद्युत कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन के उल्टे दिशा में क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि यदि मेरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो बिजली हमारा इस दिशा में जाना स्टार्ट करेगा। तो इसके बारे में आप डिटेल फिजिक्स में समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सामान्य बता देता हूँ कि ये चूंकि निगेटिव वाला टर्मिनल था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जा रहे हैं और बिजली उत्पन्न होता है इस साइड से। मतलब बिजली जाता है इस साइड से ऐसे, इलेक्ट्रॉन जाता है इस साइड पे। अब देखिए यहाँ तो हमको पता चल गया कि घटना के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, ऋण वाले प्लेट से जाके धन वाले की ओर जा रहे हैं, जिससे पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ बिजली उत्पन्न हो रहा है। अब ये जो हमारा सर्किट था माइनस और प्लस वाला, यदि मैं इसको और आगे पूरा कर दूं तो आगे पूरा करने से क्या होगा, ये इसके माध्यम से हम कोई भी बल्ब जला सकते हैं। बिजली चूंकि बिजली उत्पन्न हो रहा है तो इससे दूसरे काम कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव वाला हिस्सा है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव हिस्सा। कहने का अर्थ है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, उसके माध्यम से जैसे सोलर सेल हो गया जो आपने देखा होगा घर के छतों में लगे रहते हैं, खेतों में लगे रहते हैं, तो वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। उसमें क्या होता है, जो सोलर प्लेट रहता है इस टाइप से, इस प्लेट के ऊपर में ऐसे बड़े बड़े चौकोर अलग मतलब इस जो धातु होते हैं, जैसे सीजियम हो गया या फिर रुबिडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, इस टाइप के धातु का पोताई कर दिए रहते हैं। और जैसे लाइट उस पर पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके टर्मिनल पे एक तरफ माइनस रहता है, एक तरफ प्लस वाला हिस्सा रहता है, तो यहाँ बिजली उत्पन्न होता है और इससे आगे हम उस बिजली का उपयोग दूसरी चीज़ों को चलाने के लिए कर सकते हैं। तो इसके ढेर सारे उपयोग हैं, किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। जैसे आजकल सोलर कुकर आता है, मतलब में एक तो सामान्य सोलर कुकर होता है जो कि गर्मी की वजह से पक जाता है, दूसरा आजकल सोलर कुकर आता है जिससे पहले लाइट बनेगा उसके बाद फिर खाना पकेगा, इस टाइप का। और एक सोलर प्लेट तो आपने देखा ही होगा। तो ढेर सारे इसके उपयोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये हेनरी कार्ट्स का प्रयोग समझ गए होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये एनोड का साइड रहता है, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलने वाले हैं, इसलिए इस साइड को बोलते हैं, ये जो प्लेट रहता है इसको बोलते हैं एमीटर प्लेट। एमीटर प्लेट, एमीटर प्लेट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एमीटर प्लेट, या शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो उत्सर्जक प्लेट। और चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है तो ये वाला जो हिस्सा रहता है अर्थात ये जो प्लेट रहता है इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट मतलब संग्राहक प्लेट। चूंकि यहाँ से जाके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट और इसको बोलते हैं एमीटर प्लेट। तो याद रखना।
और ये हिस्सा था एनोड इलेक्ट्रोड का और ये वाला हिस्सा था कैथोड इलेक्ट्रोड का। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हेनरी हर्ट्ज ने ये सारे प्रयोग किया, तो इसने जो चीज़ सोचा था उसके ठीक थोड़ा सा विपरीत कुछ कुछ चीज़ें हो गई। तो अर्थात इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था इस प्रयोग में, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हेनरी हर्ट्ज ने क्या क्या चीज़ देखा था अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में। वो सबसे पहले देखें कि प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं फोटान। तो हम फोटान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट की बात कर रहे हैं, और ये लाइट वास्तव में अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण, तो वही चीज़ है। तो इसको मैं फोटान लिखा हूँ, तो हम फोटान पे फोकस करेंगे मुख्य रूप से। फोटान इसके पहले मैं बता चुका हूँ, E = H मतलब एक फोटान, और उसको हम एनर्जी बंडल बोलते थे किसमें, क्वांटम के थ्योरी में। तो वही चीज़ है ये। तो फोटान का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको यदि हम बढ़ा दें तो सतह पे, कहने का अर्थ है कि ये यदि मेरे मान लो धातु का सतह है और मैंने ये हमारा यदि मान लो धातु का सतह है और यहाँ से ऊपर से लाइट आया, ठीक है, तो बढ़ाने पर सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कहने का अर्थ है कि ऊपर से लाइट आएगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर ये जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का, उसका फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी का सामान्य सा अर्थ है कलर से। कलर मतलब नीला, पीला, हरा, इस टाइप का। जैसे हम आपने देखा होगा टीवी में हम जब कलर चेंज करते हैं तो टीवी का ब्राइटनेस चेंज नहीं होता, उसका सिर्फ कलर चेंज होता है। और ब्राइटनेस का अर्थ होता है इंटेंसिटी। ये मतलब एक चीज़ याद रखें, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कलर। फ्रीक्वेंसी मतलब हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज अर्थात उसके रंग में परिवर्तन करते हैं। रंग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जो लाइट रहेगा उसका ताकत बढ़ेगा एक प्रकार से। ताकत बढ़ेगा तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू करेगा अर्थात गति करना चालू करेगा। और इंटेंसिटी का अर्थ होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हिंदी में तीव्रता बोलते हैं। तो इंटेंसिटी का अर्थ होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ब्राइटनेस मतलब लाइट है वो कितना तेज रोशनी के साथ जल रहा है, कितना धीमा रोशनी के साथ। तो ये दोनों यही चीज़ है। और इंटेंसिटी का अर्थ वास्तव में ब्राइटनेस अर्थात तेज रोशनी से चलेगा, तो तेज रोशनी का अर्थ है कि उसमें वो ज़्यादा फोटान रहेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, या फिर फोटान की संख्या। फोटान की संख्या मतलब जो मिलने वाला एनर्जी है H, उसकी संख्या को बोलते हैं वास्तव में इंटेंसिटी। मतलब फोटान की संख्या बढ़ेंगे। और फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कलर चेंज। और कलर चेंज अर्थात जो एनर्जी होगा लाइट का वो बढ़ने वाला है। एनर्जी मतलब कम या ज़्यादा हो, तो ये दोनों थोड़े में मतलब बहुत अंतर होता है। इंटेंसिटी तेज रोशनी या कम रोशनी से है, और इसका अर्थ होता है कलर चेंज। मतलब जैसे विबग्योर होता है तो उसमें किसी समय रेड हो गया, किसी समय ऑरेंज हो गया, या किसी समय वायलेट हो गया। तो हम फ्रीक्वेंसी मतलब कलर को चेंज कर रहे हैं, और इंटेंसिटी मतलब उसके रोशनी को चेंज कर रहे हैं। और रोशनी मतलब है वो फोटान की संख्या को चेंज कर रहे हैं वास्तव में। तो यही है कि जब फोटान की जो आवृत्ति होती है उसको यदि हम बढ़ा दें, अर्थात जो लाइट होता है उसके फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ाते हैं अर्थात उसमें कलर चेंज करते हैं, तब सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कहने का अर्थ है कि जब ये लाइट इसमें पड़ेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है वो निर्भर नहीं कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए अर्थात इस जगह से पहुँच के यहाँ आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जब आगे दौड़ेगा तो इसकी जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, गति करने की, दौड़ने की, उसको ये बढ़ाने का काम कर रहा है। कौन? फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है अर्थात आवृत्ति है वो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में मदद नहीं कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा तो निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आगे गति करेगा उसको बढ़ाने का काम कर रहा है कौन? फ्रीक्वेंसी। तो वही इलेक्ट्रॉनों की गति जो बढ़ती है यह फोटान के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, अर्थात हम कितना उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, कितना लाइट ला रहे हैं, उस पर वो निर्भर नहीं करेगा। ये कहना, ये याद रखना है। और इसको यदि हम देखें तो इसके बीच में ये रिलेशनशिप होता है जो न्यू अर्थात फ्रीक्वेंसी समानुपाती गतिज ऊर्जा किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अर्थात हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसीलिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का लाइट जब पड़ेगा किसी भी धातु की सतह पे तो इलेक्ट्रॉन कभी बहुत तेजी से निकल आएगा, कभी बहुत धीरे निकलेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्पीड, इस इलेक्ट्रॉन को गति देने का काम करता है कौन? ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो। ये क्यों होता है ऐसा? इसके कारण को किसने? हेनरी हर्ट्ज ने, जो जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोज किया था, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। उसने सब चीज़ें देखी थी अपने प्रयोग में कि ऐसा वास्तव में होता है और ये निर्भर नहीं करता करके। दूसरा उसने क्या देखा कि जो फोटान की इंटेंसिटी होती है अर्थात एक प्रकार से हम लाइट का को तेज कर रहे हैं, ब्राइटनेस उसका रोशनी को बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले धीमा जलता था उसको तेज एक ही लाइट पे जला रहे हैं। बढ़ाने पर सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसका अर्थ क्या है कि ये मान लो हमारा सतह है इस टाइप से, और इस पे जब लाइट पड़ेगा
ठीक है। लाइट पड़ेगा तो ये लाइट के फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं कर रहा है, ये इसका रोशनी तेज होना चाहिए। रोशनी मतलब इसका जो चमक है लाइट का वो तेज रहेगा, तो ये जो सतह से धातु है इनके इलेक्ट्रॉनों को निकलने में ज़्यादा मदद करेगा, और ये लाइट के फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करेगा। ये चीज़ कह रहा है फ्रीक्वेंसी, अर्थात जो लाइट कितना मतलब अलग अलग जो कलर के लाइट है वो कितना ऊर्जा दे रहा है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है इसकी इंटेंसिटी पे, मतलब इसकी तीव्रता पे एक प्रकार से, कि जो प्रकाश है वो कितना ज़्यादा उजाला या जितना ब्राइटनेस के साथ आ रहा है या कम ब्राइटनेस के साथ। जितना ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, कम ब्राइटनेस के साथ आएगा तो कम निकलेगा। और ऊपर वाला दूसरा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी ऊर्जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते ही बहुत तेज़ी से भागेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को गति देने का काम फ्रीक्वेंसी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम कर रहा है इंटेंसिटी। तो याद रखना, मतलब इस सतह से निकालने का काम करेगा इंटेंसिटी। जितना अधिक इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता होगा किसका, लाइट का अर्थात फोटॉन का, उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलेगा। और जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चालू करेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, और ये जो इंटेंसिटी है अर्थात ये चीज़ इसका किससे, ये यहाँ मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, और इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से, अर्थात दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो दोनों दो अलग चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी है वास्तव में कलर चेंज, जिसको हम विबग्योर के माध्यम से समझ सकते हैं। जो 7 रंग होते हैं तो इन्हीं रंगों को कम या ज़्यादा करना, अर्थात एक बार हमने नीला कलर लिया, एक बार लाल कलर लिया, इस तरीके से उसका मैं ट्रिक आपको सिखा चुका हूँ। जैसे विबग्योर में लिखा WIBGYOR विबग्योर, तो ऐसे हम चलते थे तो ये लेमडा बढ़ता था अर्थात वेवलेंथ बढ़ता था, और ऐसे चलते थे तो क्या बढ़ता था, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति बढ़ता था। तो इस हिसाब से देखिए रेड कलर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम होगा, और वायलेट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। कहने का अर्थ है कि इधर से ऐसे जाते जाएंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाले हैं इनको जब किसी सतह पर डालेंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले रहेंगे पहले से, मतलब इंटेंसिटी की वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से भागना चालू कर देंगे। तो ये इनके बीच रिलेशनशिप होता है। तो ये कारण भी नहीं समझा पाए थे कौन, हेनरी हर्ट्ज। अब इसको एक्सप्लेन किया था अच्छा से अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और उसने एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, जो क्वांटम थ्योरी था किसका, प्लांक का, मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी था, उसका उपयोग करके 1905 में इस थ्योरी को अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब सबका कारण बताया कि ऐसा वास्तव में क्यों होता है, क्यों निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और क्यों गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक ही जो लाइट होता है उसी में क्यों गति करते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा में, अर्थात ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, उससे कम में क्यों नहीं करते। ज़्यादा में तो ज़्यादा निकलेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब उससे कम ऊर्जा होता है तो क्यों नहीं निकलते इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा होता है अर्थात उसके बराबर या फिर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकलना शुरू करते हैं और क्यों दौड़ना शुरू करते हैं, अर्थात विद्युत प्रवाह क्यों होता है। ये सब का कारण बताया था किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। तो इस 1905 में इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था, जिसके कारण 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी खोज के, मतलब जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं कि जो आइंस्टीन है उसने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, या फिर इसी को बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धांत। देखिए आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो लाइट होता है अर्थात या फिर विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती हैं वो किसके बने होते हैं, फोटॉन के बने होते हैं, अर्थात लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। और एक फोटॉन का अर्थ हमने क्या पढ़ा था, इक्वल टू एच न्यू। अब ये कहाँ से आया, जो आइंस्टीन थे उसने क्या किया था, अपना जो सिद्धांत दिया था उसको बनाने के लिए इसने मैक्स प्लांक का जो क्वांटम थ्योरी था उसका प्रयोग किया था। इसलिए उसके क्वांटम थ्योरी में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बारी बारी से आते जाएंगी। दूसरा है, इसने कहा कि एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो ये याद रखना है। तीसरा क्या कहा इसने कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में, अर्थात मान लो ये कोई सतह है इस तरीके से, और इस पे यदि ये सतह पे जैसे ही लाइट आया अर्थात जिसको फोटॉन बोल रहे हैं, तो जैसे ही लाइट पड़ेगा तुरंत भागेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे कहने का अर्थ है जैसे ही आया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसमें कोई समय नहीं लगता। ये चीज़ लिखा हूँ मैं, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन अर्थात अंतःक्रिया में कोई समय नहीं लगता, अर्थात टाइम उसमें नहीं के बराबर लगता। और कितना स्पीड से होता है प्रक्रिया, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसका स्पीड है, ये लाइट का स्पीड है एयर में, तो इतने स्पीड से ये प्रक्रिया होती है। तो ये स्पीड को याद रखना है। नेक्स्ट है चौथा, यही पॉइंट इसका मेन है सबसे ज़्यादा, ये सबके अलावा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है। देखिए आपतित फोटॉन अर्थात जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट मतलब इसको बोल रहे हैं जो आने वाला फोटॉन है उसको, या जो प्रकाश की ऊर्जा है, फोटॉन मतलब जो प्रकाश रहता है उसी को फोटॉन भी बोलते हैं। तो इसकी जो एनर्जी है
जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई आई से। आई का अर्थ यहाँ क्या है, इंसिडेंट लाइट। वो होता है फाई, इसको फाई कहा जाता है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो फार्मूला है इसमें ई आई तो है, ये क्या है, आपतित अर्थात इंसिडेंट जो फोटान है उसकी ऊर्जा। मैं क्या लिख सकता हूँ, आपतित फोटान की ऊर्जा। आपतित मतलब इंसिडेंट अर्थात जो लाइट आ रहा है और इस पर पड़ रहा है धातु की सतह पे, मेटल के सरफेस पे, उसकी एनर्जी है। और इसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, वो होती है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा हिंदी में। तो पहले बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फाई यहाँ पे है, इसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा अंग्रेजी में कहा जाता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसी को और बोलते हैं कार्यफलन, कार्यफलन, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। पुस्तक के हिसाब से अर्थात अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब से ये जो फाई होता है, इस फाई की जगह किसी किसी बुक में ये डब्ल्यू दिया रहता है, क्योंकि वर्क फंक्शन भी इसको बोलते हैं, या फिर इसी को W0 भी दिया रहता है। अर्थात ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो किसी भी बुक में ये चीज़ें भी यदि मिलती हैं तो वो भी सही है। मुख्य रूप से इसको फाई के रूप में ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, ये देहली ऊर्जा क्या है, या फिर कार्यफलन क्या है, या फिर ये फाई क्या है, यह वह ऊर्जा है, इसके बारे में लिख रहा हूँ, वह न्यूनतम ऊर्जा अर्थात वह मिनिमम एनर्जी, न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, या फिर जरूरी होती है, आवश्यक होती है। अर्थात ये जो फोटान पड़ेगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को मतलब जो धातु है उसके जगह से हटाने के लिए, निकालने के लिए जो ऊर्जा लग रही है उसको बोल रहे हैं देहली ऊर्जा या फिर कार्यफलन। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ गया। ये जैसे मैं एक चित्र बनाया, ऊपर से सन का लाइट आया, ये किस फॉर्म में आ रहा है, एचनी अर्थात फोटान के फॉर्म में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेटल है, ये धातु है ना, और कौन सा हम इस टाइप का धातु ले रहे हैं, सीजियम, लिथियम, इस टाइप का धातु है कोई भी, और उसी का ये सतह है। क्या हुआ, जैसे ही इस पे फोटान या जो लाइट है वो पड़ा इस धातु की सतह पे, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सतह से निकल के, मतलब इस धातु से निकल के सतह पे आ गया और यहाँ बैठ गया। तो यहाँ से मतलब ये धातु के अंदर से पूरा ये सतह पे आ गया, ये सतह ऊपर का हिस्सा ऐसा समझिए, मतलब ये ऐसा रखा हो तो ये अंदर घुसा था वो ऊपर आ गया, तो ये ऊपर बैठ गया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को इस सतह से ऊपर आने में जो ऊर्जा लग रहा है, उसी ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फाई बोल रहे हैं, ये जिसको वर्क फंक्शन या फिर देहली ऊर्जा। और चूंकि ये क्या है, मिनिमम एनर्जी है अर्थात न्यूनतम ऊर्जा है, तो फाई का मान क्या होगा, हमेशा न्यूनतम होगा, न्यूनतम ऊर्जा ये होगा, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, देहली या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। तो याद रखना है कि इसका मान हमेशा न्यूनतम रहेगा, क्योंकि यहाँ से एनर्जी ढेर सारा आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमको जितना ज़रूरत है उतना ही आएगा, जो फोटान है वो ज़्यादा आएगा, और जिसमें से सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को सतह, इसमें से सतह पे आने के लिए जो ऊर्जा लग रहा है उसको बोल रहे हैं देहली ऊर्जा या कार्यफलन या वर्क फंक्शन। ये तो फाई का बात था। अब उसके बाद देखिए इसमें एक के ई लिखा हूँ मैं, यहाँ पे जो के ई है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अभी किसकी गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस सतह पे आने के बाद जब आगे वो बढ़ेगा, उस ऊर्जा को हम क्या बोल रहे हैं, गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं। मतलब इसके आगे जो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ना चालू करेगा तो इस मान को हम बोल रहे हैं के ई, ठीक है, गतिज ऊर्जा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिर्फ इस सतह पे आया है, अब ये दौड़ना प्रारंभ करेगा, तो जो ये ऊर्जा क्या लगेगा, हमको हमेशा ज़्यादा लगेगा। तो ये ऊर्जा होता है अधिकतम, ये पहले लिख देता हूँ मैं, गतिज ऊर्जा, और इसका मान क्या होता है, मैक्सिमम या अधिकतम। क्यों मैक्सिमम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर फोटान डाला इसमें लाइट को, और लाइट को डाला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल गया बाहर,
और बाहर निकल गया तो चूंकि ये सतह पे ही है, अब सतह से उसको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो इसके अपेक्षा उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा तो ऊर्जा भी उसको ज़्यादा लगेगा। चूंकि वो आगे बढ़ेगा मतलब उसकी जो ऊर्जा है भागने की या गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए ये ऊर्जा क्या है हमको अधिकतम लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये फोटान हो गया और इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से इस सतह में आने में जो ऊर्जा लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस सतह पे आने पे, ये अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का, इस सतह पे आ गया, उस ऊर्जा को बोलते हैं देहली ऊर्जा, जो कि क्या होता है न्यूनतम। और ये ऊर्जा प्राप्त करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है, तो भागने के लिए जो ऊर्जा लग रहा है उसको बोल रहे हैं गतिज ऊर्जा, जो कि अधिकतम लगने वाला है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो एच न्यू जो कि कौन सा ऊर्जा था, ई आई इंसिडेंट लाइट का था ना, आपतित का, तो इसकी ऊर्जा में ये और ये दोनों शामिल रहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे। मैं इसका देता हूँ कि हाँ माना कि जैसे मुझे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं यहाँ से ई आई ला रहा हूँ, ठीक है, समझते जाना। हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपतित अर्थात इस ऊर्जा इस सतह पे पड़ा। अब इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, अर्थात फाई का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हम यहाँ से उस सतह पे ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो इसके लिए जैसे न्यूनतम, चूंकि न्यूनतम ऊर्जा चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लगेगा नहीं। हमने इस फोटान में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देके यहाँ पे फोटान को गिराया सतह पे, और सतह से मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम बाहर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं वास्तव में यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन निकाल, चूंकि ये न्यूनतम ऊर्जा होती है तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसमें खपत नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खपत हुआ, तो बचा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो क्या काम आएगा, वो काम आएगा इलेक्ट्रॉन को आगे गति देने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ये फाई और ये क्या काइनेटिक एनर्जी को, तब होगा टोटल ये वाला एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये याद रखना है आपको, ये न्यूनतम ऊर्जा है और ये क्या है, ये अधिकतम ऊर्जा है। अब ये जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला को मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ कि कितने रूप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फार्मूला है इसको हम यदि और क्लियर करें, क्योंकि ये भी क्या है, एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, इसके लिए हम रखेंगे, तो देखिए ई आई इक्वल टू ये क्या है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, क्योंकि फोटान है, और इसके लिए हम शब्द लिखेंगे एच न्यू जीरो। ये जो न्यू जीरो है, ये न्यू का अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, और चूंकि ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, देहली ऊर्जा, जिसको वर्क फंक्शन बोल रहे हैं हम लोग या कार्यफलन, तो ये क्या हो जाएगा, ये देहली फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देहली फ्रीक्वेंसी अर्थात बोल सकते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको। तो इसको और आगे करेंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, इसको आप फिजिक्स में और पढ़ेंगे अच्छा से, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम और आगे बढ़ा दें, या फिर चलिए इसको हम ऐसा ही रखते हैं ये, लेकिन याद रखना है आपको, ये गणित में काम आएगा, मतलब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है, इससे हम एक और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी मेरे को यदि निकालना है तो क्या करूँगा मैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर इसको इधर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। तो क्या हो जाएगा, एच कामन आएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो निकल जाएगा, और ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमको एक मिल गया फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जो कि क्या है, ये हमको गणित बनाने में काम आने वाला है। एक फार्मूला तो ये था हमारा पहला सिंपल वाला, उसी को करेंगे दूसरे तरीके से, तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा फार्मूला। यदि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ, अर्थात यहाँ से इस पोर्शन से, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एच न्यू को हम लिख सकते हैं c/λ, और इसको क्या लिख सकते हैं, एच c/λ जीरो। तो इस फार्मूला में देखिए, इस यहाँ पे ये न्यू तो है जो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी अर्थात उसका आवृत्ति, और ये जो न्यू जीरो है ये क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अर्थात देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति किसको बोलेंगे, जैसे देहली ऊर्जा किसको बोलते थे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो। तो हम वैसे ही परिभाषा बनाएंगे कि वह आवृत्ति जो कि किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी हो। और किसका आवृत्ति, मतलब
जो यहाँ पे देहली ऊर्जा लगेगा उसकी आवृत्ति, मतलब कोई भी जो इंसिडेंट लाइट रहेगा अर्थात आपतित जो लाइट रहेगा उसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जिसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के सतह तक आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति बोलेंगे। मतलब सेम देहली ऊर्जा की तरह है, न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को सतह पे लाने के लिए ज़रूरत पड़ता है उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। अब इस फार्मूला को मैं और कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एच न्यू का अर्थ होता है सी बाई लेमडा, ये हमने और भी पढ़ रखा है लेसन के शुरुआत में, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ये वेवलेंथ जिसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और ये वेलोसिटी अर्थात वेग किसका, लाइट का वेग, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये याद रखेंगे। अब इसके अलावा प्लस ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे एक प्रकार से एक और बन जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा तीसरा। तो ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गणित बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो लैम्डा जीरो है ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे न्यू जीरो था, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे, तो ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा का अर्थ होता है वेवलेंथ या जिसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो कि इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। अब इसका देखते हैं हम लोग कि इसमें याद रखना है आपको देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य थ्रेशोल्ड जिसको बोल रहे हैं, और ये फाई का मान इंसिडेंट लाइट, कहने का अर्थ है ये न्यूनतम एनर्जी है और ये अधिकतम ऊर्जा होगा हमेशा, जो मैं वहाँ पे लिख रखा हूँ पहले से। यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो, ये न्यू जीरो क्या है, चूँकि न्यूनतम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो इसका मान होगा न्यूनतम। और हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो मान लो यहाँ पे मैं जीरो रखता हूँ और यहाँ भी जीरो, ठीक है, इस हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूँ उसी फार्मूला को, मतलब यहाँ से न्यू का इस टाइप से। तो ये यदि न्यूनतम होगा तो ये क्या होगा, ये होगा अधिकतम। क्यों, क्योंकि इनके बीच में ऐसा संबंध है ना 1/λ0। तो मैं लिखूंगा इसके लिए जो देहली तरंग दैर्घ्य रहेगा ये क्या होगा, ये होगा अधिकतम। तो इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसको याद रखें, ये न्यूनतम, इस कारण ये भी न्यूनतम है। अब इसके लिए हम एक फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे तो हमको ये देहली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा वो पता चल जाएगा। तो ये जो मान है मतलब अधिकतम मान होगा इसका और इसका मान न्यूनतम मान होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो चूंकि ये जो फाई है वो न्यूनतम ऊर्जा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, न्यूनतम। ये सीधा समानुपाती पे संबंध दिख रहा है, मतलब ऐसा है ये फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो, ये समानुपाती बन गया। अब हमने इसका मान भर दिया तो इसके भी उल्टे में बन गया, इसलिए वो मान क्या हो गया, कम की जगह अधिक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेतु शर्तें, देखिए हमने सबसे पहले फार्मूला क्या पढ़ रखा है, ई आई अर्थात आपतित जो प्रकाश किरण है, फोटॉन है, उसका इक्वल होता है ये फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये क्या होता है, ये न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम, और ये क्या है, ये अधिकतम ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा। यहाँ पे वो चित्र में आप देख भी रहे होंगे, इसको देहली ऊर्जा, देहली एनर्जी बोलते थे, अर्थात थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। तो वही चीज़ जो इसको और क्लियर देखने के लिए आप इसका पिछला रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए पहला शर्त, केस फर्स्ट, जब ये जो इंसिडेंट लाइट है ई आई, ठीक है, इसका मान अधिक होगा किससे, इस फाई से। फाई मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तब क्या होगा इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए आपतित किरण का जो ऊर्जा है वो अधिक रहेगा, तो अधिक रहेगा चूंकि इसको हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम कितना चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए, तो कम ऊर्जा, इसलिए इसका मान हमेशा कम होगा और इसका मान हमेशा अधिक होगा। अब इसको दूसरी तरीके से और कैसे कर सकते हैं, ई आई की जगह हमने इस सूत्र को और भी पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, एच न्यू इक्वल टू या फिर इसे एच न्यू जीरो प्लस के ई, ये मैं इसके पहले लिखा हुआ था। तो उस हिसाब से देखिए ये वी क्या होगा, वी इस आपतित जो लाइट है अर्थात जो फोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी अर्थात आवृत्ति होगी, और ये न्यू जीरो क्या होगा, न्यू जीरो इसका मतलब फाई वाले का
फ्रीक्वेंसी होगा। तो उस हिसाब से इसको दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं, ये इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी अधिक होना चाहिए हमेशा, किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, अर्थात जो देहली आवृत्ति होती है उससे, क्योंकि देहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा लग रहा है इसलिए आवृत्ति भी क्या लगेगा? न्यूनतम आवृत्ति लगेगा। ये हम फाई इक्वल टू एच न्यू, देखिए ये वही सेम सूत्र है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है तो दोनों तरीके से, और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अर्थात क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। ये पहला कंडीशन, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा पहला केस में। दूसरा केस है कि यदि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी इस फाई से कम हो जाए, तो इस फाई मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे कम हो जाए, तो उससे कम होगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट तो आएगा लेकिन इसको न्यूनतम ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ, ये इसकी ऊर्जा कम है, इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से ऊर्जा आ रहा है और इसको ज़रूरत पड़ रहा है मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और यहाँ पे ऊर्जा है ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? अर्थात इस केस में क्या होगा? इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जितना हमको चाहिए उतना ऊर्जा भी नहीं मिलेगा, और तो इलेक्ट्रॉन क्या है? निकलेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा हमको यहाँ से अधिकतम ऊर्जा चाहिए, जिस कारण कुछ ऊर्जा ये लेगा और कुछ ऊर्जा लेके वो बाहर जाएगा। तो ये पहला कंडीशन इसका हमेशा सही रहेगा। अब इसी को हम इस सूत्र के हिसाब से फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं एनर्जी के अलावा। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है अर्थात देहली आवृत्ति। क्यों? क्योंकि देहली ऊर्जा है, और देहली ऊर्जा को हमने इसको इक्वल टू एच न्यू, जो प्लांक का क्वांटम थ्योरी था उसके हिसाब से, ये जीरो पहचान रहेगा आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, निकलेगा। ठीक, मतलब इस केस में नहीं हो पाएगा। केस थर्ड है। थर्ड केस ऐसा है कि मान लो जो हम लाइट दे रहे हैं ऊर्जा, वो ऊर्जा और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों बराबर हो जाए, अर्थात इस हिसाब से मैं देखूं तो जो इंसिडेंट लाइट अर्थात जो फोटॉन है उसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इस केस में क्या होगा? देखिए इसका मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये मैं धातु का सरफेस लिया, यहाँ से लाइट आया हमारे पास धातु में, ठीक है। अब लाइट आया, चूंकि ये इसको मैंने ई आई लिया है, फोटॉन एच न्यू जिसका अर्थ होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने के लिए ये न्यूनतम ऊर्जा चाहिए जो क्या है? फाई है। तो चूंकि इसका ऊर्जा और इसका ऊर्जा बराबर जब होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सतह पे पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन को आगे भगाने के लिए क्या ऊर्जा? हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो ये एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया जीरो। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वहीं पर में पड़ा रहेगा, सुस्त पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम जो गतिज ऊर्जा है वो तो हमने दिया नहीं, क्योंकि ये ऊर्जा और ये ऊर्जा बराबर है, अर्थात न्यूनतम ऊर्जा ही हम दे रहे हैं। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल के सतह पे पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, और वहाँ से वो भागने के लिए हम ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जिससे यहाँ भी क्या होने वाला है? यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, ये दो कंडीशन में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सतह पर रहेगा, सतह पर रहेगा, लेकिन आगे क्या होगा? बढ़ नहीं पाएगा। कारण क्या है? कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गया है जीरो, मतलब सतह पे ऊपर निकल के बैठा हुआ है। अंत में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो ये न्यूनतम ऊर्जा हम लगा रहे हैं, अर्थात ये तो हम इंसिडेंट लाइट था, लाइट पड़ता था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊर्जा लेता था और सतह पे आ जाता था, उसके बाद आगे भागने के लिए उसको लगता था काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो जो न्यूनतम ऊर्जा है वो क्यों लग रहा है? तो इसका कारण ये है कि जो हमारा परमाणु होता है वो इस तरीके से होता है, और यहाँ बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? इधर इसमें घूमते रहते हैं, मतलब इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर लगाते हैं इस नाभिक अर्थात जिसके में प्लस का चार्ज है, अर्थात न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से, मतलब ये इसकी ओर अट्रैक्शन के साथ बंधा रहता है। तो इसी अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमको ये जो ऊर्जा लग रहा है ना, उसी को न्यूनतम ऊर्जा बोल रहे हैं। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू।